14 वर्ष के कठोर वनवास से लौटने के बाद एक धोबी द्वारा आरोप लगाने पर प्रभु श्री राम को गर्भ अवस्था में माता सीता का त्याग करना पड़ा। आखिर किस श्राप के कारण माता सीता को यह वियोग सहना पड़ा और कौन था वह धोबी, जानेंगे इस दिलचस्प कथा में। आप देख रहे हैं धर्मचक्र, चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता सीता अपनी बाल्य अवस्था में जनकपुर में अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेलने गयीं। सारी सखियां बगीचे में खेल रही थीं और सीता माता एक पेड़ के नीचे बैठी थीं। तभी उस पेड़ पर एक तोते का जोड़ा आकर बैठा। तभी तोती तोते से बोली, आप जानते हैं ये जनकपुर है, यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह भविष्य में अयोध्या के राजकुमार राम जी से होना तय है। सीता जी ने यह सुनकर सोचा कि यह तो हमारी कथा ही कह रही हैं। फिर सीता जी चुपके से गईं और पीछे से जाकर तोती को पकड़ लिया। तभी तोती चिल्लाई, देवी हमें छोड़ दो। तब सीता जी बोली, अरे मैं वही सीता हूँ जिसकी तुम कथा सुना रही थी। पहले तुम ये बताओ तुम्हें इस कथा के बारे में कैसे पता लगा। तोती बोली, हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, उन्होंने रामायण लिखी है, वह अपने शिष्यों को इसका पाठ कराते हैं, तो हमें भी इसका ज्ञान हो गया। यह सुनकर सीता जी बोली, चलो हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे और तुम रोज हमें राम कथा सुनाया करो। यह सुनकर तोती ने सीता माँ से विनती करी, देवी मैं गर्भवती हूँ, इस अवस्था में मुझे मेरे तोते से अलग मत करिए, हम पक्षी हैं, हमें खुली हवा में जीने दीजिए। पर सीता माता ने उसकी एक न सुनी, जिसके चलते कुछ ही दिनों में उस तोती ने अपने तोते के वियोग में प्राण त्याग दिए। यह सब देखकर तोते ने माँ सीता को श्राप दिया, जिस प्रकार तुम्हारी वजह से गर्भावस्था में हम दोनों को वियोग का सामना करना पड़ा है, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भावस्था में वियोग का सामना करना पड़ेगा। और याद रखना, तुम्हारे इस वियोग का कारण मैं ही बनूंगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि उस तोते ने अपना अगला जन्म अयोध्या में धोबी का लिया, जिसके कहे वचनों के तहत प्रभु श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया। हमारे सनातन धर्म में यह बात विद्यमान है कि अपने कर्म चक्र से कोई नहीं बच सकता। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।